हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जैसे हम ईश्वर के प्रति भावना रखते हैं, ईश्वर अपने आप को उसी तरह हम पर प्रकट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जाको रही भावना हरी मूरत देखी तीन तैसी। जैसी आपकी भावना है, ईश्वर उसी तरह से अपने आप को भक्त पर प्रकट करते हैं। 26वां सामान्य सप्ताह 23 सितंबर 2021 बृहस्पतिवार। हागाय का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 9 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 7 से 9 तक। हमारे जीवन में ईश्वर की खोज सबसे बड़ी खोज या सबसे बड़ी खोज का प्रयास है। राजा हेरोद, जिसके मन में ईसा को देखने की बड़ी तीव्र इच्छा थी, क्योंकि वह ईसा के बारे में किए जाने वाले चिन्ह, चमत्कार और चंगाई के बारे में बहुत बातें सुनी थी और वह उन बातों की पुष्टि और जांच करना चाहता था कि जो उसने सुना है, क्या वो बात हकीकत में सत्य है या नहीं है। राजा हेरोद के ईसा को देखने की जिज्ञासा के क्या मूल कारण हो सकते हैं? वह चिन्ह, चमत्कार व चंगाई देखने का शौकीन था। वह जादूगर की तरह ईसा के चिन्ह, चमत्कार और चंगाई को देखता था, लेकिन उसमें ईसा के प्रति वास्तव में सच्ची श्रद्धा नहीं थी, न ही विश्वास था। वह ईसा की शक्ति, सामर्थ्य और चंगाई शक्ति से परिचित होना चाहता था, जिससे वह ईसा का अपनी राजनैतिक लाभ के लिए प्रयोग कर सके। जैसे हम ईश्वर के प्रति भावना रखते हैं, ईश्वर अपने आप को उसी तरह हम पर प्रकट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जैसी ईश्वर के प्रति आपकी भावनाएं हैं, आपकी भावना के हिसाब से ईश्वर उसी तरह से आपको दर्शन देते हैं। लेकिन हेरोद की भावनाएं सकारात्मक नहीं थीं, नकारात्मक थीं। हेरोद अपनी मुक्ति के लिए गंभीर नहीं था, लेकिन उसकी उत्सुकता मात्र चिन्ह देखने के लिए, चंगाई देखने के लिए, चमत्कार के तड़क भड़क चीजों तक ही सीमित थी। वह मुक्ति नहीं चाहता था। सुसमाचार के मुख्य अंश। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियास प्रकट हुआ है। हेरोद ने कहा, यूहन्ना का तो मैंने सिर कटवा दिया, फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और वह ईसा को देखने के लिए उत्सुक था। राजा हेरोद की उत्सुकता ईसा की प्रसिद्धि और उसकी ख्याति की चर्चा से जुड़ी है। जो लोग बड़ी भीड़ जुटाते हैं, व्यक्तिगत रूप से प्रसिद्ध हैं, कई लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनका सहयोगी बन जाते हैं। संत लूकस ने अपने सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 8 में यही बात फिर से कही है। जब ईसा को गिरफ्तार कर प्राणदंड दिया जा रहा था, तो उन्हें हेरोद के सामने पेश होना पड़ा। उस पेशी के दौरान हेरोद बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत समय से यह देखना चाहता था कि ईसा कौन है और ईसा के द्वारा उन्हें चमत्कार देखने की बड़ी आशा थी। लेकिन कई बार, कई जगह ईसा ने चिन्ह व चमत्कार के बाद लोगों से कहा था कि यह बात किसी को नहीं बताना। ये बार बार शायद इसलिए कहते थे क्योंकि चमत्कार में मुक्ति नहीं मिलती।
चमत्कार सिर्फ एक ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। मुक्ति हमें विश्वास के द्वारा मिलती है। मुक्ति हमें प्रभु के वचन को सुनकर मिलती है, क्योंकि जब हम वचन को सुनते हैं उसके द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है और हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, और मुक्तिदाता स्वीकार करने में ही हमारी मुक्ति छिपी है। आज के पहले पाठ में नबी हागाय निर्वासन के बाद लोगों को प्रभु के मंदिर के नवनिर्माण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। सभी लोगों का अपना अपना घर था। लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, उनके दो दो घर थे, लेकिन लोगों के बीच प्रभु का निवास स्थान नहीं था। प्रभु का मंदिर टूटा फूटा था। इसका ये भी अर्थ है कि लोग प्रभु को पहला स्थान नहीं दे रहे थे। इसलिए नबी का कहना था कि प्रभु को पहला स्थान दो, उसके घर का निर्माण करो। प्रभु का मंदिर टूटा पड़ा है, ऐसी हालत में वह तुम्हें कैसे आशीर्वाद दे सकता है। इसलिए नबी का आह्वान था कि पहले प्रभु के घर का, प्रार्थना के घर का निर्माण होना सबसे जरूरी है, तभी प्रभु लोगों को आशीष देंगे। हम सभी के जीवन में ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम न केवल अपना घर बनाएं, लेकिन पहले प्रभु का घर बनाएं, प्रभु से जुड़ें, प्रभु को पहला स्थान दें और प्रभु को स्थापित करें, और प्रभु की आशीष हम पर आएगी। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें अपनी मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ने की कृपा दे। हमारे विश्वास को मजबूत कर। हम तेरे चिन्ह, चमत्कार और चंगाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हम तेरे वचन के रहस्य को और उसकी गहराई को समझ पाएं। हम अपने जीवन में आपको पहला स्थान दें और हमारे बीच आपका निवास सदा बना रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।